वृषभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का, हृदय से अभिनंदन है शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आपके घर को तहस नहस कर रही हैं ये तीन चीजें आपके घर में हैं और आपके घर को धीरे धीरे बर्बाद कर रही हैं। जैसे कि दीमक बड़े से बड़े वृक्ष को धीरे धीरे अंदर से खोखला करती रहती है और एक समय आता है कि एक हवा के झोंके से वह वृक्ष जमीन पर आ गिरता है। लोगों को आश्चर्य होता है कि यह वृक्ष तो इतना मजबूत था, अचानक से जमीन पर कैसे आ गया। नजदीक से जाकर देखते हैं तो पता लगता है कि इसमें तो बहुत लंबे समय से दीमक लगी हुई थी जो अंदर ही अंदर इस वृक्ष को खाए जा रही थी। ऐसा ही हाल कुछ आपका भी है श्रीमान। आपके घर में तीन चीजें हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो जीवन में मुसीबतों का कारक बनती हैं, लेकिन फिलहाल हम इन तीन चीजों के विषय में बता रहे हैं। इनसे मुक्ति प्राप्त कर लीजिए, इन्हें अपने घर से हटा दीजिए, वरना आपका उद्धार हो पाना संभव नहीं है। अब आप ध्यान से समझिए, हम इस संसार में भौतिक स्तर पर जीते हैं, स्थूल शरीर के साथ कर्म करते हैं और कर्मों के आधार पर उनके प्रतिफल प्राप्त करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे कर्म तो खराब नहीं हैं, कर्म बहुत अच्छे हैं, हमने ईमानदारी से काम किया, सब कुछ किया, फिर भी हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं और हमारे जीवन में अनजाने कष्ट, परेशानी और मुसीबतें आती हैं। लोग बिना मतलब में ही हमारी इतनी अच्छाई होने के बावजूद भी हमसे शत्रुता मानने लगते हैं। तो इन सब का कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमारी आसपास की ऊर्जा का स्तर बिगड़ा हुआ है। इसीलिए हमारे अच्छे कर्म भी इस संसार में बुरे कर्मों की तरह प्रतीत होते हैं। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जैसे कि गलत स्थान पर बोली गई सही बात भी बुरी बात बन जाती है। जैसे कि किसी के घर में यदि गमी हो जाती है, किसी का इस संसार से निर्वसन हो जाता है और आप उसके घर जाकर खुशियां मनाने लगे, कहने लगे खुश हो जाओ, आनंद करो, जीवन आनंद का नाम है, लेकिन वहां तो दुख पसरा हुआ है। वहां जाकर आप अच्छी बात बोल रहे हैं, कोई गलत बात नहीं बोल रहे, जीवन आनंद का ही नाम है, क्योंकि जीवन का जो मूल तत्व, सार तत्व ब्रह्म है, वही तो सच्चिदानंद है। तो उसके अनुसार इस संसार में हर एक जीव जो कि उसी का प्रतिबिंब है, उसे भी आनंद में ही रहना चाहिए। तो आपने तो शास्त्रवत बात बोली, अच्छी बात बोली, सही बात बोली, लेकिन गलत स्थान पर बोलने के कारण यह बात गलत हो जाएगी और लोग आपसे लड़ पड़ेंगे, झगड़ा कर लेंगे। तो आप कहेंगे कि हमने तो अच्छी ही बात कही, लेकिन उस जगह जहां आपने ये बात बोली वहां ऊर्जा का क्षेत्र पूरी तरह से डिस्टर्ब था, निगेटिव था, तो वहां पर आपकी पॉजिटिव बात भी नेगेटिव बन गई। ऐसे ही जीवन में होता है कि जब आपके आसपास ऊर्जा का क्षेत्र या आपके घर की ऊर्जा का क्षेत्र निगेटिव बना होता है तो आपके लाख अच्छे कर्म, अच्छाई, दान, पुण्य, पूजा पाठ, अनुष्ठान सब कुछ निगेटिव फल लेकर आता रहता है। जी हाँ बंधु, कह सकते हैं कि आपकी संपूर्ण पूजा पाठ का, सत्कर्मों का जो पुण्य कर्म होता है, उसे निगेटिव ऊर्जा सोखती रहती है और धीरे धीरे आपको बर्बाद करती रहती है। तो यही आज के इस विषय में, इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं। तीन इन चीजों के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ कुछ अन्य विशेष जानकारी आपके घर से जुड़ी हुई भी आपको देंगे। कई बार लोग हमसे वीडियो कॉल पर जब अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो वे अपना घर दिखाते हैं, तो उनके घर में, हालांकि वो परेशान हैं तभी अपना उन्होंने कुंडली दिखाई है, हमसे चर्चा कर रही हैं, तो जब वो अपने मोबाइल से अपना घर दिखाते हैं तो हम देखते हैं कि उनके घर में कई ऐसी विसंगतियां हैं जो उनकी परेशानी का कारण है। हम जब उन चीजों को हटवाते हैं या उन्हें सुव्यवस्थित करवाते हैं तो कुछ दिन में ही बिना किसी बड़े प्रयास के पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम आपको कुछ और विशेष चीजों के विषय में भी ज्ञान देंगे, जानकारी देंगे। शायद इस वीडियो के माध्यम से, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी के कार्यक्रम के माध्यम से ही आपके जीवन में परेशानियों का अंत होना है, तभी माता रानी ने यह कार्यक्रम आपके पास पहुंचाया है। तो इसे पूरे भाव के साथ देखना, भक्ति के साथ देखना। हम जो भी चीजें आपको बताते हैं उसमें पूरी तरह से भक्ति समाहित होती है। कोई भी बात ऐसी नहीं होती जो अभक्ति से आई हो, क्योंकि हम तो स्वयं ही माता रानी के दास हैं। और याद रखना कि श्रद्धा से पाषाण भी बन जाते भगवान, और बिन श्रद्धा भगवान के दर्श नहीं आसान। तो आप जब श्रद्धा भाव के साथ माता रानी के लिए भाव प्रकट करते हुए इस कार्यक्रम को देखेंगे तो कहीं ना कहीं माई की कृपा आप तक अपने आप पहुंचेगी और सुधार आरंभ हो जाएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में घटित होने वाली है। इसी के साथ साथ आने वाले 5 दिनों के विशेष सटीक उपाय भी आपको हम बताएंगे। इन उपायों को क्रमबद्ध तरीके से करने से आपको आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होंगे। जी हाँ बंधु, यकीन मानिए कि अचानक से आपके जीवन में गति आ जाएगी, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और बड़ी मुसीबतें दरवाजे से ही वापस लौट जाएंगी।
बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बस इसे आपको पूरे चित्त के साथ, पूरे मन के साथ, धैर्य के साथ देखना है और आपका आने वाला समय सफल हो जाएगा जब आप इसे देखेंगे और इसकी बताई हुई बातों को जीवन में उतारेंगे। तो चलिए माता रानी को आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी तो ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं। साथ ही साथ ये भी लिख देना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। माता रानी के परिवार का हिस्सा बनने का अवसर आपके पास आया है खुद चलकर। वैसे तो लोग माता रानी के दरबार में पहुंचना और वहां पर जाकर मेहनत करके अर्जी लगा के आ रहे हैं, लेकिन आज आपके पास ये मौका खुद ही आ गया है, तो इसे गंवाना नहीं है। थोड़ी सी मेहनत है, लिख डालिए, ठीक है। चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी भी हैं, तो अच्छी से शुरुआत करते हैं। आपको अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ा हुआ महसूस लगेगा। वैसे तो बंधुओं, आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, लगातार एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप आने वाले कष्ट परेशानी आपको परेशान करते जा रहे हैं, ये बात निश्चित है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर आत्मविश्वास की एक ज्योति जल रही है, हमेशा ही जलती है, वरना तो आप कब के टूट के बिखर चुके होते। इसी आत्मविश्वास की एक छोटी सी ज्योति, छोटी सी लौ की वजह से आप अब तक चल पा रहे हैं। अब यह ज्योति जो है ना, बढ़ रही है, प्रकाश को अपने फैला रही है, यानी आत्मविश्वास बढ़ता हुआ महसूस होगा। किसी बड़ी योजना पर अगले 3 से 5 दिनों में आप कार्य शुरू करेंगे। आपके विरोधी, आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वो आपका बिगाड़ना तो चाहेंगे, आपके खिलाफ सक्रिय होंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपका ऊर्जा क्षेत्र मजबूत होने वाला है, क्योंकि देखो, आप एक अच्छे चरित्र के इंसान हैं, अहित किसी का करते नहीं हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान भी पूरे भाव के साथ करते हैं। ढोंग वाली पूजा नहीं करते कि चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और अंदर से सोच रहे हैं दुकान के बारे में, व्यापार के बारे में। नहीं, ये नहीं। आप भावपूर्ण पूजा करते हैं, मन से पूजा करते हैं, बाहर दिखावा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अंतर मन में गहराई से आप भक्ति करते हैं। तो इसी का प्रतिफल है कि कहीं ना कहीं आपका ऊर्जा क्षेत्र मजबूत हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है, शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे। आप महसूस करेंगे कि अगले 3 से 5 दिनों में आ रही बाधाओं में अचानक से कमी आने लगेगी। जो परेशानियां हैं, जो रुकावटें हैं, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों की कमी होने लगेगी। लोग आपके पास आएंगे नहीं। घर में अचानक से मेहमान आ सकते हैं। घर का वातावरण थोड़ा सा पॉजिटिव अवश्य हो जाएगा, लेकिन किसी बात को लेकर घर में बहस भी हो जाएगी। अपनी भावनाओं पर आप नियंत्रण रखना सीख चुके हैं और आप अगले 3 से 5 दिनों में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे। अपनी विवेक, अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई का प्रयोग करके कठोर निर्णय लेंगे। कुछ लोगों को भले ही अच्छा न लगे, लेकिन आप मजबूती से अब आगे बढ़ने का निर्णय ले चुके हैं, विचार कर चुके हैं। आप अपनी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और इन बढ़ी हुई क्षमताओं के आधार पर नए लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। परिस्थितियों से जूझने का आत्मबल आपको आगे बढ़ाएगा। ऐसा नहीं है, आपने पिछले लंबे समय में कई प्रकार की बुरी परिस्थितियों को देखा है, सहा है और उनसे लड़कर बाहर निकले हैं। तो आपके अंदर ये क्षमता, योग्यता है कि आप बुरी से बुरी परिस्थिति से लड़कर बाहर आ सकते हैं और उससे निकलकर आप अपने जीवन को एक नया रूप दे सकते हैं। तो अब इसी की शुरुआत होने वाली है। सभी कार्यों को और जीवन को योजनाबद्ध तरीके से करने का प्रयास करेंगे। अस्त व्यस्तता को समाप्त करेंगे, अनुकूलता को जीवन में लाने की भरसक कोशिश करेंगे, यानी हर एक चीज का संतुलन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। पैसे का बैलेंस बनाएंगे, आमदनी और खर्चों के बीच सही संतुलन बनाएंगे, रिश्ते नातों को भी संभालने की कोशिश करेंगे, अपने स्वास्थ्य, अपनी सेहत के प्रति भी जागरूक रहेंगे।
तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर आप अपनी सारी शक्ति का, कह सकते हैं कि अपनी चरम शक्ति का प्रयोग करेंगे, बुद्धि और बल का। लेकिन कुछ नेगेटिव स्थितियां भी बनेंगी। इस चक्कर में ये होगा कि आप थोड़े से कठोर ज्यादा हो सकते हैं, थोड़े से स्वार्थी हो सकते हैं, आपकी वाणी कड़वी हो सकती है, कठोर हो सकती है और आप अपने बारे में जरूरत से ज्यादा सोच सकते हैं। देखो, आपको हम बताएं कि आपके अंदर वो मतलबी वाला स्वभाव है नहीं, कठोर स्वभाव आपके अंदर है नहीं, आप नर्म हृदय के इंसान हैं। ऊपर से भले ही कठोर दिखे लेकिन अंदर से आप बड़े नर्म हृदय के इंसान हैं। लेकिन आपने इतनी ठोकरें खाई हैं, लोगों के इतने कुरूप चेहरे देखे हैं कि अब आप थक चुके हैं। तो हो सकता है कि आप हमारी बात सुनकर या खुद ही अपने मन में ये निर्णय लेकर सोचे कि अब हम दुनिया की परवाह नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, दुनिया भाड़ में जाए। लेकिन इस स्थिति में आपको ये नहीं पता है कि स्वार्थी बनना, मतलबी बनना किस हद तक, यानी चतुराई किस हद तक करनी है। तो हो सकता है कि कहीं आप ज्यादा कठोरता न लेकर आ जाएं, जिससे अनजाने में आपके अपनों का दिल दुखने लग जाए। तो यहाँ पर आपको हम चेतावनी दे रहे हैं कि आपको जितना हो सके उतना अपनी चतुराई पर नियंत्रण, यानी नियंत्रित तौर पर अपने कठोर फैसले लेने हैं, लेकिन दूसरों के हित के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना है। कहीं ऐसा ना हो कि अपने हित के चक्कर में दूसरों का अहित होना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं। ये समय और काल जो 3 से 5 दिन का समय और काल है, ये थोड़ा खर्चीला समय काल है। आने वाला समय भी खर्चीला रहेगा। तो यहाँ पर आपको अपने बजट को बहुत अच्छी तरीके से प्लान करके चलना होगा। आवक और खर्च को बहुत सही तरीके से प्लान करना होगा, क्योंकि अचानक से आपके जीवन में खर्चे आएंगे और कई प्रकार के बड़े खर्चे भी आएंगे, जिन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। स्वास्थ्यगत समस्याएं भी आपको थोड़ी सी रहेंगी इस समय और काल में। मांसपेशियों में दर्द, कार्य की अधिकता की वजह से थकान, शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा और सिर में तकलीफ हो सकती है। कुछ लोगों को लूज मोशन यानी दस्त लग सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, कमर और कमर के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। वैसे तो सब कुछ ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी खूब रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभी अचानक से ऐसा होगा कि मन में नेगेटिव विचार तेजी से घर कर जाएंगे, यानी पूरी तरीके से मन खराब हो जाएगा, अनजाना डर भय सताना शुरू कर देगा और नकारात्मकता भर जाएगी, अपने ही ऊपर विश्वास कम हो जाएगा, आत्मविश्वास जो हमने कहा कि बढ़ जाएगा। लेकिन कभी कभी अचानक ऐसा होगा कि अपने ही ऊपर डाउट, अपने ही ऊपर शक करना शुरू कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति में आपको करना है कि आंख बंद करके बैठ जाएं और दोनों अंगूठी उंगलियों को ऐसे मिला लें। इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। इससे मंगल मजबूत होता है गुरु की सहायता से। आंख बंद करके बैठ जाएं और मन ही मन ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करें 10-15 मिनट के लिए, मन ही मन करें और बढ़िया सुखासन में बैठें, पालथी मार के बैठें और इस नियम का पालन करें। यानी इससे ये होगा कि जो निगेटिविटी अचानक से आपके मन में घर करेगी, वह दूर भाग जाएगी और आप फिर से आत्मविश्वास से भर जाएंगे। मंगल की अग्नि आपके मन में प्रज्वलित होने लगेगी और पॉजिटिविटी आपके मन में बढ़ने लगेगी। आकस्मिक अचानक से कोई खर्चा आपके जीवन में आ सकता है, जिसके लिए आप तैयार रहें, अपना बजट तैयार रखें। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम जो करते हैं उसमें गति आएगी, तेजी आएगी, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। शेयर मार्केट में नुकसान होगा, सावधान रहने की आवश्यकता है। किराए पर प्रॉपर्टी आप चढ़ा सकते हैं, जिससे एक्स्ट्रा इनकम आपकी शुरू हो सकती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार जो करते हैं उनके काम में मंदी आएगी। ऑनलाइन जो काम व्यवसाय करते हैं उनका काम भी सामान्य गति से चलेगा, लेकिन जो सौंदर्य प्रसाधन का कार्य करते हैं, वस्त्र आदि का कार्य करते हैं, घर के डेकोरेशन के आदि का कार्य करते हैं, उनके काम में बढ़ोतरी होगी। किराने का जनरल स्टोर का जो सामान है उसमें बिक्री में बढ़ोतरी होगी। ये सारी चीजें अच्छी चलेगी। फर्नीचर वगैरह का कार्य करते हैं उनमें भी थोड़ी मंदी रहेगी और जो गल्ले का और होटल व्यवसाय में काम करते हैं उसमें भी मंदी रहेगी, उनमें थोड़ी ज्यादा ही मंदी रह सकती है। तो ये व्यवसायों के विषय में आपको बता दिया। बाकी बिल्डिंग मटेरियल वगैरह के कार्य सामान्य गति से ही चलेंगे। व्यक्तिगत जीवन की यदि आपकी बात करें तो चाहे प्रेमी जीवन हो चाहे दाम्पत्य जीवन हो, दोनों ही तरफ आपको काफी प्रेम प्राप्त होगा अपने साथी से। आपको काफी प्रेम मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। आप अपनी परेशानी, अपनी निजी जीवन की जो आपके व्यक्तिगत अंतर मन में जो चल रही हैं उन परेशानियों के बारे में अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करेंगे और आपका जो साथी है वह आपका मनोबल बढ़ाएगा। आप दोनों के बीच बॉन्डिंग मजबूत होगी, प्रेम तत्व बढ़ता हुआ महसूस होगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप प्रेम से ही चलने वाले हैं। आप को हम कह सकते हैं कि आप एक ऐसा इंजन है जिसका फ्यूल है प्रेम। तो जितना प्रेम आपको मिलता है उतनी ही ऊर्जा आपकी बढ़ती है। इसीलिए तो आप दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, दूसरों को हमेशा प्रसन्न देखना चाहते हैं, क्योंकि जब वो प्रसन्न होते हैं
तो आपके प्रति उनका प्रेम बढ़ा हुआ सा महसूस होता है। ये बात अलग है कि कुछ स्वार्थी, कुछ चाटुकार टाइप के लोग हैं, वे इस चीज़ को नेगेटिव तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन आपको यहाँ से बल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये अच्छी चीज़ आपके साथ होने वाली है अगले 3 से 5 दिनों के लिए। काम की अधिकता की वजह से थकान रहेगी, ये तो हमने आपसे कह ही दी है। इसी के साथ-साथ आपको हम बता दें कि किसी प्रकार के प्रलोभन में आप फँस सकते हैं, इसीलिए हमने कहा कि शेयर मार्केट का काम अच्छा नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्रलोभन बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, तो अधिक प्रलोभन से आप बड़ी परेशानी में फँस सकते हैं और गलती बिल्कुल भी ना करें। जितना हो सके उतना चीज़ों को बेहतर तरीके से प्लान करके चलें, क्योंकि अगले 3 से 5 दिनों में गलती करने की आपको कोई भी आज़ादी नहीं है, छोटी-सी गलती की भी आपको सज़ा अवश्य मिलेगी, इसमें कोई भी आपको फ्रीडम नहीं है, ये याद रखना। यहाँ तक सारी बातें आपने समझ ली हैं, अब अंतिम निष्कर्ष यही है कि आप अपने आप को सँभालें, अपने ऊपर नियंत्रण रखें और अपने लक्ष्य को ना भूलें, लेकिन इसी के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य, अपनी सेहत, अपने रिश्ते-नातों का भी ख्याल रखें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी पर भी विश्वास ना करें, अनजाने व्यक्तियों पर तो भूल कर भी नहीं, और पैसे का लेन-देन बहुत ही सतर्कता के साथ करें। योग, प्राणायाम, अध्यात्म से अवश्य जुड़ें, पानी अधिक पिएँ और काम के बीच-बीच में आराम करना बिल्कुल भी ना भूलें, ये सारी बातें। वाणी को जितना हो सके उतना संतुलित रखें, मधुर बनाकर रखें, ये आपके लिए रामबाण औषधि की तरह कार्य करेगा। अब हम आपको बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों के लिए कुछ विशेष उपाय हैं, फिर हम आपको बताएँगे उन 3 चीज़ों के बारे में। सबसे बड़ी बात है कि अगले 3 से 5 दिनों तक आपको अपने आत्मबल को बढ़ाना है, फ़ोकस को बढ़ाना है और आत्मबल को बढ़ाना, फ़ोकस को केंद्रित रखना। इसके लिए आपको एक सटीक उपाय बता देते हैं कि आपको प्रतिदिन रात्रि को सोते समय 1 लोटा जल अपने सिरहाने रखकर सोना है, ढककर रखे सोएँ और उसमें थोड़ी-सी 1 चुटकी हल्दी और थोड़ी-सी मिश्री, यानी कुछ भी मीठा मिला दें, गुड़ मिला दें, मिश्री मिलाएँ तो सर्वोत्तम रहेगा। और इस जल को सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर सिंचित कर दें। जो पौधे लगे हों आपके घर में, तो उन पौधों में आप इस जल को डाल दें। इससे आपका बुध, गुरु, शुक्र तीनों प्रबल होंगे और चंद्रमा भी अति अनुकूल हो जाएगा, जो आपको एकाग्रता बढ़ाने के लिए अत्यंत प्रबल उपाय है। दूसरा उपाय ये रहेगा कि अपने सिरहाने आप पीले रंग का एक कपड़ा लाएँ, पीले रंग का ही धागा लें और इस कपड़े में आप 1 इलायची का जोड़ा, 1 सिक्का, कोई भी सिक्का चलने वाला हो, इस सिक्के को रखें, थोड़ी-सी 1 चुटकी हल्दी और थोड़ी-सी पीली सरसों, और इसे पोटली का रूप देकर तकिए के नीचे रखकर सोना है आपको। अगले 3 से 5 दिन आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी, बहुत ही सुंदर सपने आएँगे, दिव्य शक्तियाँ आपसे संपर्क करेंगी और आपका मार्गदर्शन करेंगी। आपके जो आराध्य देव हैं, आपके जो कुल देवी देवता हैं, जो आपके पितृ पूर्वज हैं, कोई भी किसी भी प्रकार से आपसे संपर्क अवश्य करेगा। आप इस उपाय को करके देखिए, अगले 5 दिनों तक हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको अनुभूति होगी ही होगी। ठीक है? जब आप सोएँ तो उस समय जिस भी देवी देवता में आपका भाव है, उनके प्रति मन में भाव उत्पन्न करते हुए सोएँ कि आप हमारा मार्गदर्शन करें, परेशानियों से बाहर निकलने में हमारी मदद करें। इस प्रकार से आपको भाव उत्पन्न करते हुए सो जाना है, मोबाइल वगैरह नहीं चलाना है, मन को शांत रखना है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपको जब भी समय मिले दिन के समय में अगले 3 से 5 दिनों में, तो अपनी श्वासों पर नियंत्रण अवश्य रखने की प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। वैसे तो ये सुबह-सुबह की जाने वाली क्रिया है, लेकिन आप कभी भी कर सकते हैं, अपने ऑफ़िस में, अपने घर में, अपने बिस्तर पर, कुर्सी पर, कहीं पर भी या ज़मीन पर सुखासन में बैठ जाएँ पालथी मार के। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और गहरी साँसें लेनी है आपको। गहरी साँस लेनी है, नाक से श्वास लेनी है और मुख से धीरे-धीरे साँस छोड़नी है। कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सरल क्रिया है। इस प्रकार से आपको मुद्रा बनानी है, यही ज्ञान मुद्रा मंगल और गुरु का मेल है, जो बुद्धि को प्रबल करता है और आध्यात्मिक बल बढ़ाती है। तो इस मुद्रा को इस तरह लगाकर बैठना है और अपने ध्यान को अपनी आज्ञा चक्र पर लगाना है, यानी दोनों आँखों के भौं के बीच में आपका जो आज्ञा चक्र है, इस आज्ञा चक्र पर आपको अपना ध्यान लगाना है और 15 से 20 गहरी सांसें लेनी है, यानी श्वास जो हम लेते हैं वह श्वास हमारी छाती तक ही जा पाती है, लेकिन श्वास की गति नाभि तक होनी चाहिए। तो जब हम नाभि तक श्वास पहुँचाते हैं तो नाभि में हमारे प्राण रहते हैं। यहाँ से हमारी प्राण यानी जीवनीय ऊर्जा प्रबल होने लगती है, शक्ति का संचार होने लगता है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है और हमारा फोकस, हमारी एकाग्रता बढ़ने लगती है। विचारों में शक्ति आने लगती है, यानी कि हम जो सोचते हैं वो चीज़ें सच होने लगती हैं। मैनिफेस्टेशन कहते हैं इसे, लेकिन प्राचीन काल में इसे प्राणायाम कहते थे। ठीक है? हमारे यहाँ तो ये सदियों से चली आ रही प्रक्रिया है।
विदेशों में लोग इसे आज समझ पाए हैं। तो आंख बंद करके इसे हम क्या करेंगे, हम स्वयं को यानी स्व को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को उत्तम चरित्र के रूप में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीजों को नहीं, खुद को ही। क्योंकि जितना खुद का बोध होगा उतना ही ये संसार आपके लिए सुखद होगा। अज्ञानी मूर्खों के लिए तो ये संसार जंगल है और जंगल में वो बस भटक रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानी हैं, जो सद्बुद्धि लेकर चलते हैं, जो उत्तम चरित्र के हैं और जो स्व का बोध रखते हैं, उनके लिए यह संसार ईश्वर की सुंदर कृति है और इस संसार में वो बस खेल रहे हैं। यानी उनके लिए संसार एक खेल के मैदान के समान होता है। समझ में आई आपको बात? तो आपको ये क्रिया अवश्य करनी है और इसे आप हमेशा कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि अगले 5 से 7 दिन, 10 दिन, नहीं, ये जीवन भर की जाने वाली क्रिया और इससे आपको बहुत सुख प्राप्त होगा, आत्मिक शांति का अनुभव होगा, फोकस बढ़ेगा और जब आप अपनी चेतना को जागृत कर लेते हैं तो ग्रह नक्षत्र भी आपके अनुकूल होने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के जीवन में परेशानी कुछ ज़्यादा ही कठोर है, ज़्यादा ही प्रबल है और उन्हें उस परेशानी से बाहर निकलने का मार्ग भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ज़रूर आपकी कुंडली में कोई बड़ा पाप ग्रह योग बना हुआ है, तो उसके लिए आप अपनी कुंडली दिखाएँ। कुंडली के नंबर वीडियो में दिया गया है। कुंडली दिखाने से आपके जो दोष हैं वो पता लग जाएँगे और दोष के अनुसार आपको सटीक उपाय हम दे देंगे, तो फिर समस्या तो आपके जीवन भर की दूर हो ही जाएगी। हज़ारों लोगों की दूर हुई है तो आपकी क्यों नहीं होगी? 100% होगी। तो आप अपनी कुंडली भी दिखा लें, तो उससे क्या होता है, दोष जब शांत होते हैं तो हमारे जीवन में शांति आती है, एक गति आती है, एक लय बनती है और उस लय से हम लाभ ले पाते हैं। उथल-पुथल में जीवन अस्त-व्यस्त ही रहता है, तो कैसे विचार करेंगे अध्यात्म का, कैसे विचार करेंगे उन्नति का? ठीक है? तो इसके लिए कुंडली विश्लेषण कराना अत्यंत अनिवार्य क्रिया है, इसे आप तुरंत कराएँ। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा कि अब हम आपको बताते हैं कौन-सी है वो 3 चीज़ें। बहुत सारे लोग अपने घर में पुरखे पूर्वजों की अस्थियां रखे रहते हैं, बोले विसर्जन करने जाएंगे जाएंगे जाएंगे, ऐसा करते हैं और करते करते पता चला कि साल 2 साल गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, तो आप देखें कि आपके घर में कहीं आपके पुरखे पूर्वजों की अस्थियां तो नहीं रखी हुई हैं। ये बहुत ही भयंकर है स्थिति। समझ लीजिए कि आपके पुरखे पूर्वज आपके लिए पुरखे पूर्वज अवश्य है, लेकिन किसी बाहर वाले के लिए तो वो प्रेत ही हैं। यानी कि हर एक जो जीवात्मा है जब इस संसार से निकलती है, यानी भौतिक जगत से निकलती है, लेकिन अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाती, बीच में ही फंस जाती है, तो वह प्रेत बन जाती है। और जब तक किसी की अस्थियां रखी हैं तो वह प्रेत ही कही जाएगी। ठीक है? प्रेत बनकर ही भटकेगी और आपको दुख पहुंचाएगी। इसी प्रकार आपके घर में देखिए कटे फटे ग्रंथ, पूजा पाठ की जो किताबें हैं, कटे फटे ग्रंथ तो नहीं रखे, पुराने ग्रंथ तो नहीं रखे, जिनमें धूल जमा हो रही है, उन्हें पलट के भी किसी ने नहीं देखा है। नियम ये कहता है, धर्म ये कहता है कि धर्म से जुड़ा कोई भी ग्रंथ है, उसे लंबे समय तक बंद नहीं रहना चाहिए। उसे दिन में एक आध बार खोलकर उसमें से एक आध श्लोक अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि लंबे समय से, महीनों से, दिनों से वह ग्रंथ बंद ही पड़ा है, तो दोष उत्पन्न हो जाता है, गुरु खराब हो जाता है और एक बार कुंडली का गुरु खराब हुआ तो हर एक ग्रह अनुकूल नहीं रहता, प्रतिकूल हो जाता है। तो देखिए कि कहीं कटे फटे पुराने बंद सील पैक ग्रंथ तो नहीं पड़े हैं तो पुराने ग्रंथ जो कटे फटे हैं उन्हें जल विसर्जित कर दीजिए, उससे दोष समाप्त हो जाता है और नए ग्रंथ लेकर आइए और उन्हें पन्ने पलटकर दिन में एक आध बार पढ़िए जरूर। चाहे एक ही श्लोक पढ़े, एक ही चौपाई दोहा पढ़ें, लेकिन पढ़ें अवश्य। इसी प्रकार से आप देखें कि आपके पुरखे पूर्वजों की और गुरुजनों की तस्वीर आपके पूजा घर में तो नहीं लगी हुई है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि अपने पुरखे पूर्वजों की तस्वीर अपने पूजा घर में लगा देते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसा करते हैं कि भगवान की अलमारी तो ये है जिसमें भगवान बैठे हैं और उसके ऊपर दीवार पर उन्होंने लगा दी है पुरखे पूर्वजों की तस्वीरें। यानी भगवान से भी उच्च स्थान उन्हें दे रखा है और अपने गुरुजनों की तस्वीरें भगवान की तस्वीरों के बगल से रख रखी हैं। अब आप खुद सोचिए ये कितना बड़ा दोष है। अगर आपके गुरु भी इस समय प्रकट हो जाएं आपके सामने, चाहे भले ही वो इस संसार में ना हो, निर्वसन हो गया हो, लेकिन अगर वो मान लो, एक प्रयोग करके देख लो, सोच के देखो कि अगर आपके गुरु इस समय आपके सामने प्रकट हो जाएं और वो अपनी तस्वीर को भगवान की तस्वीर के बगल से रखा देखें, जिस भगवान की उन्होंने जीवन भर आराधना की, साधना की, पूजा की, उनके बगल में अपनी तस्वीर रखी देखेंगे तो वो तुरंत आपसे नाराज होंगे और ये कहेंगे कि ये तुमने क्या मूर्खता कर दी। भगवान के बगल से हमें स्थान क्यों दे दिया? हमारी भगवान के बगल से बैठने की हैसियत नहीं है, क्षमता सामर्थ्य नहीं है। हम तो भगवान के आराधक हैं, साधक हैं, तो उनके नीचे स्थान दो। तो अब क्या करें ऐसे में? पुरखे पूर्वजों की तस्वीर घर की दक्षिणी दिशा में लगाइए और ऐसी दीवार पर लगाइए जहां हर व्यक्ति की दृष्टि उनके ऊपर ना पड़े, हर व्यक्ति उनको ना देखे। बस इस प्रकार से लगाइए। दूसरा, गुरुजनों की तस्वीर जो है वो अपने पूजा घर से हटाइए और उन्हें अपने ड्राइंग रूम में किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर लोग आने जाने वाले उनको देखें और आपकी भी आते जाते समय और हर समय जब आप बैठें तो आपकी भी दृष्टि उनके ऊपर पड़े।
तो इस तरह गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों का दोष जो अगर आपके ऊपर लगा है वह समाप्त होने लगता है। तो ये सारी चीजें आपने समझ ली हैं। अब एक विशेष बात आपको बता दें, सुधार कर लीजिए इसके अनुसार, ठीक है? पहली चीज तो ये। अब विशेष बात आपको बता दें कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जीवन में हमने कुछ गलती नहीं की, लेकिन किसी और ने कोई तंत्र मंत्र करा दिया, नेगेटिव एनर्जी आ गई, किसी प्रकार की नकारात्मकता ने हमें घेर लिया और हम उससे छुटकारा प्राप्त नहीं करवा पा रहे हैं। हर हाल में हम परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में आपकी सुरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी का यह महारक्षा कवच है जो हमने बनाया है। अपने आध्यात्मिक बल से, अपनी साधना बल से, माई के विशेष मंत्रों से यह जागृत है, पूर्ण तरह अभिमंत्रित है। इस यंत्र को जिसने भी अपने घर मंगाया है, इस रक्षा कवच को, उसके जीवन में 100% माई की कृपा आई है, खुशियां आई हैं। अब तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसने ये कहा हो कि गुरुजी इस यंत्र का या इस रक्षा कवच का हमारे जीवन में काम नहीं आया, यानी इसने काम नहीं किया। कोई ऐसा नहीं मिला। हर व्यक्ति ने अपने विचित्र अनुभव बताए, क्योंकि यह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो जिसके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, उनके घर में जब ये पहुंचता है तो उनके घर में एक हलचल सी मच जाती है। लोगों के रोंगटे खड़े होने लगते हैं, कुछ लोगों को भय सा महसूस होने लगता है, क्योंकि उन्हें आदत पड़ चुकी है उन नेगेटिव शक्तियों, पिशाची शक्तियों के साथ रहने की। तो जैसे ही देवी शक्ति का प्रवेश होता है तो वो पिशाची शक्तियों में खलबलाहट मचती है, तो वो भय का एहसास कराती हैं। तो बहुत सारे अनुभव हैं हमारे पास इस महारक्षा कवच के बारे में। तो आप भी इस महारक्षा कवच को ऑर्डर करें, अपने घर मंगवा लें। बहुत ही छोटी सी दक्षिणा के साथ ये कवच आपके जीवन भर की सुरक्षा की गारंटी देता है, ठीक है? तो इस महारक्षा कवच को भी ऑर्डर कर सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण कराना भी अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि वह आपके जन्म जन्मांतर के कर्मों का लेखा जोखा है। किस कर्म की सजा आपको मिल रही है, इस जन्म में तो आपने कोई गलत कर्म नहीं किया, फिर भी आप पीड़ित हैं, तो मतलब कि पिछले जन्म का कुछ है और उस हिसाब किताब को काटना बहुत जरूरी है, वरना ये सजा अगले जन्म में भी जाएगी, प्रारब्ध बनकर। समझ रहे हैं आप? तो इस हिसाब से कुंडली दिखाना अत्यंत अनिवार्य है कि इस जन्म में ही सारे कर्मों का हिसाब किताब हो सकता है उपाय क्रियाओं के माध्यम से। उपाय क्रियाओं को पश्चाताप क्रियाएं कहते हैं, तो पश्चाताप क्रियाओं के माध्यम से। उम्मीद है सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब हर एक बात को चित्त में अपने बैठाइए और जीवन में परिवर्तन लाकर आगे बढ़िए। कुछ चीजों में आपको निर्णय भी लेने पड़ेंगे, कठोर निर्णय भी लेने पड़ेंगे, ताकि जीवन में बदलाव आए। उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। चलिए कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। महामाई पर अपनी आस्था विश्वास बनाकर अवश्य रखिए, क्योंकि आपका उद्धार महामाई ही करेंगी। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।